हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज की हमारी कहानी है एक चालाक बकरी। नयापुर गांव में एक किसान के घर में नीलू नाम की एक बकरी रहती थी। उसके 3 बच्चे थे। वो अपने बच्चों को लेकर हमेशा टेंशन में रहती थी, क्योंकि गांव के किनारे ही एक घना जंगल था। बकरी को डर लगा रहता था कि पता नहीं कब बच्चे खेलते हुए जंगल की तरफ निकल जाए और जंगली जानवर का शिकार हो जाए। इस बात से चिंतित बकरी हमेशा अपने बछड़ों को गाइड किया करती रहती थी। बकरी अपने बच्चों को कहती थी कि कभी भी उस जंगल की तरफ मत जाना। एक दिन बकरी का बच्चा किसान के बच्चे को चारा देने वाले से बात करते हुए सुनता है। जंगल में तो ऐसा चारा चारों तरफ भरा पड़ा है। बकरी का बच्चा इस बात को सुन लेता है और उसे हरा हरा चारा देखने की इच्छा होती है और वो चुपचाप जंगल की तरफ चला जाता है। जब माँ बकरी को इस बात का पता चलता है तो वो परेशान हो जाती है और वो बच्चे को ढूंढने निकलती है। वहाँ बकरी का बच्चा खेलते हुए अभी कुछ ही दूर पहुँचता है कि तभी 3-4 भेड़िया आकर उसे घेर लेते हैं। ये देखते ही बकरी का बच्चा डर जाता है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है, अपनी माँ को बुलाता है। ये देखकर सारे भेड़िए हंसते हैं और उनमें से एक भेड़िया कहता है, वाह क्या ताज़ा ताज़ा खाना है, काश ये परसों मिला होता। दूसरा भेड़िया कहता है, क्यों? तो पहला भेड़िया कहता है कि परसों मेरा बर्थडे था ना, पार्टी और भी रंगीन होती। तीसरा भेड़िया कहता है, कोई बात नहीं, अभी कर लेते हैं बर्थडे पार्टी। उसी वक्त उस बकरी के बच्चे की माँ आ जाती है। और चौथा भेड़िया कहता है, आज लगता है पार्टी बहुत लंबी होने वाली है। दूसरा भेड़िया कहता है, हाँ, 250 ग्राम के साथ 5 किलो फ्री जो मिल रहा है। सभी भेड़िए हंसने लगते हैं। फिर बकरी की माँ कहती है, बस बस ज़्यादा मत हंसो, वरना शेर राजा आकर तुम चारों को फाड़ खाएंगे। फिर पहला भेड़िया बोलता है, शेर राजा, पर क्यों? फिर बकरी कहती है, तुम्हें क्या लगता है मैं इसे यहाँ अकेले छोड़कर क्यों गई थी? क्योंकि शेर राजा ने हुक्म दिया था कि मैं अपने बच्चे को लेकर यहाँ से ना हिलूं जब तक कि शेर राजा ना आ जाए, और अगर उनके सिवा तुम लोगों ने इसे या मुझे खा लिया तो शेर राजा तुम चारों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये सुनकर भेड़िया हंसता है और बोलता है, पर शेर राजा को कैसे पता चलेगा कि तुम्हें हमने खाया है? फिर बकरी कहती है, तुम क्या शेर राजा को बेवकूफ़ समझते हो? जंगल के राजा है वो देखो हाथी राजा को नज़र रखने के लिए यहाँ छोड़ गए हैं। देखा, अब तुम चाहो तो चारों हमें खा सकते हो। ये सुनकर चारों भेड़िए टेंशन में आ जाते हैं और आपस में कहते हैं, हाँ यार, हाथी राजा तो हमारे बारे में बता कर ही रहेंगे। दूसरा भेड़िया कहता है, तो क्या करे? पहला भेड़िया कहता है, भाई, जान बची तो लाखों पाए। शेर के मुंह से निवाला छीनना खुद को शेर का निवाला बनाना है। चलो चलते हैं। कहते हुए चारों भेड़िए वहां से चले जाते हैं। भेड़िए के जाते ही बच्चे की जान बच गई। ये देखकर बकरी जल्दी जल्दी बच्चे को लेकर वापस अपने गांव की तरफ भागती है और अभी वह कुछ ही आगे बढ़ती है कि तभी उसके सामने शेर आ जाता है। उन्हें देखते ही शेर दहाड़ता हुआ उनकी ओर बढ़ता है। यह देखकर बच्चा घबरा जाता है और अपनी माँ के शरीर से लिपट जाता है। तभी शेर एक ही जंप में उनके सामने पहुंचता है। तभी अंदर ही अंदर कांपती हुई माँ बकरी हिम्मत करके कहती है, छोड़िए शेर राज, वरना शेरनी को गुस्सा आ जाएगा। शेर ने कहा, कहाँ है शेरनी? कहीं तुम अपने आप को शेरनी तो नहीं समझ रही हो? बकरी ने कहा, नहीं, मैं आपकी शेरनी की बात कर रही हूँ। शेर मेरी शेरनी? बकरी, हाँ, आप क्या समझते हैं, मैं क्या अपने बच्चे को लेकर इस भयानक जंगल में पिकनिक मनाने निकली हूँ? नहीं, मुझे शेरनी ने पकड़ लिया था और कहा था जब तक मैं ना आ जाऊं यहीं रुकना। आज मैं अपने शेर के लिए ताज़ा ताज़ा तुम्हारा बच्चा और तुम्हें ले जाऊंगी। शेर ने कहा, मैं कैसे मानूं? बकरी ने कहा, मत मानो, बाद में आपको अपनी शेरनी के गुस्से का शिकार होना पड़ेगा। तब मुझे मत कहना कि बताया नहीं था। और फिर भी झूठ लगे तो वो कौवे से पूछ लो, उसे शेरनी ने मेरी निगरानी के लिए रख रखा है। मेरे साथ कोई कुछ भी करेगा तो वो कौवा शेरनी को बता देगा, फिर शेरनी उसे छोड़ेगी नहीं। आप चाहे तो कौवे को भगा कर देखो, वो मेरी निगरानी छोड़कर नहीं जाएगा। आखिर शेरनी का जो हुक्म है सुनकर कौवे को भगाने के लिए शेर दहाड़ता है, मगर कौवा एक जगह से उड़कर फिर वही पेड़ की दूसरी जगह पर जाके बैठ जाता है। ये देखकर
बकरी झट से कहती है, कोई फायदा नहीं शेरराज, कौवा शेरनी का हुक्म ना बजाए, ऐसा हो सकता है क्या? सच कह रही हो, कौवा तुम्हारी जासूसी के लिए ही है, यहाँ से नहीं जा रहा। फिर शेरनी से पंगा कौन लेगा? मैं ही चला जाता हूँ, बाद में शेरनी तो तुम दोनों को मेरे लिए ही लाएगी। ये कहता हुआ शेर वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही बकरी अपने बच्चे को लेकर जल्दी जल्दी गांव की तरफ भागती है। अभी वो शेर से बच के भागी ही थी कि तभी सामने शेरनी आ जाती है। उन्हें देखते ही शेरनी दहाड़ती है। शेरनी को दहाड़ते देख बच्चा अपनी माँ के पीछे छिप जाता है। शेरनी, वाह, आज मेरे शेर राज एक साथ दो दो नरम नरम शिकार खाएंगे तो खुश हो जाएंगे। फिर बकरी बोलती है, वाह, पति पत्नी हो तो आप जैसे, दोनों ही एक दूसरे को खुश करने में लगे हो। शेरनी ने कहा, क्या मतलब? रोज आप शेर के लिए शिकार करके ले जाती हो, आज शेर ने आपके लिए हम दोनों का शिकार करने का प्लान बनाया है। शेरनी ने कहा, तो शिकार किया क्यों नहीं? बकरी ने कहा, शेर राजा ने कहा है कि शेरनी को गुफा में आने दो, फिर तुम दोनों का ताजा ताजा शिकार करके ले जाऊंगा। आज शेरनी को मेरी तरफ से पार्टी। शेरनी ने कहा, सच? शेर राजा आज मेरे बारे में ऐसा सोच रहे हैं? बकरी ने कहा, हाँ, आप गुफा में जाओ तो सही, वे आकर मुझे ले जाएंगे। शेरनी, ठीक है, लेकिन मेरे जाते ही तुम भाग गई तो? बकरी ने कहा, अब तक भागी क्या? और फिर मेरी निगरानी के लिए शेर राजा ने खरगोश को जो लगा रखा है, मैं जहाँ भी जाऊंगी खरगोश मेरे पीछे पीछे आएगा और शेर राजा को रिपोर्ट कर देगा, है ना खरगोश? देखा, मेरी आवाज़ सुनते ही उसके कान खड़े हो गए, आँख और कान दोनों मुझ पर है। शेरनी ने कहा, हाँ, मैं अभी जाकर शेर राजा को भेजती हूँ। ये कहती हुई शेरनी वहाँ से चली जाती है। बकरी यहाँ वहाँ देखते हैं और अपने बच्चे को लेकर गांव की तरफ भागती है। ऐसा भागती है कि पीछे मुड़कर नहीं देखती और सीधा किसान के घर के आंगन में बने अपने खूंटे के पास पहुंचकर ही सांस लेती है। बाकी बच्चे भी अपनी माँ और भाई को देखकर खुश हो जाते हैं। बच्चे, माँ, आप तो जंगल में गई थी, हम तो डर गए थे, कहीं कोई जानवर मिल जाता तो? बकरी का बच्चा बोला, मिल जाता तो क्या, मिले थे शेरनी और शेर, पर माँ ने मुझे उन सबसे बचा लिया। बच्चों ने पूछा, कैसे? तो बकरी के बच्चे ने कहा, माँ उनसे लड़ी। बच्चों ने पूछा, कैसे? तब बकरी बोली, बच्चों, लड़ने के लिए सिर्फ ताकत की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि उसके साथ साथ धैर्य, दिमाग और चालाकी से काम लेना चाहिए, तो खतरनाक से खतरनाक परिस्थिति में भी बच सकते हैं। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।